आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 739वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश सरकार के एक आदेश निर्देश के बारे में बताने जा रहे हैं। उस आदेश निर्देश के अनुसार अब यह कहा जा सकता है कि अब तक बिना वैध दस्तावेज के कोई भी वाहन सरकारी कार्यालय में नहीं चलेगा। मतलब यह हुआ कि अभी तक ये चला करते थे। 25 साल से जारी है गड़बड़झाला, नियमों की अनदेखी और जवाबदेही का अभाव साफ दिखाई देता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 739वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहा जाता है कि सरकार में बैठे जिम्मेदारों की कथित अनदेखी, लापरवाही, सुविधाओं, गैर जरूरी चीजों में पैसा उड़ाने के चलते लगभग 4 दशक पहले से ही मध्य प्रदेश शासन का खजाना धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में सरकारी वाहनों को सफेद हाथी, अघोषित तौर पर सफेद हाथी उसे मान लिया गया था। सफेद हाथी मानकर उन पर होने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से वाहनों को किराए पर लेने की नीति बनाई गई। उस दौर में चुनिंदा विभाग के वाहनों को ही किराए पर लिए जाने के आदेश जारी किए गए थे। पर यह बिल्कुल स्पष्ट था कि जब भी कोई वाहन किराए पर लगाया जाएगा किसी सरकारी कार्यालय में, तो वो टैक्सी कोटे में पंजीकृत होना जरूरी है, वैध बीमा उसके पास होना जरूरी है, फिटनेस होना जरूरी है, परिवहन विभाग का कर अदा होना जरूरी है, पीयूसी होना जरूरी है। सारी बातें वित्त विभाग का एक परिपत्र वर्ष 2026 उससे ये स्पष्ट हो जाता है और इससे पुष्टि की जा सकती है। लगभग 25 साल से ये व्यवस्था पूरी तरह कागजों पर ही दिखाई देती है। व्यवहारिक तौर पर इसकी अनदेखी ही होती रही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लगभग 25 सालों बाद सरकार को इसकी सुध आई और हाल ही में एक आदेश जारी किया गया कि अब बिना वैध दस्तावेज के सरकारी कार्यालयों में वाहन नहीं चल सकेंगे। इसके लिए बीमा, फिटनेस परमिट आदि की अनिवार्यता रखी गई है। यह आदेश अपने आप में यह साबित करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है कि 25 सालों से व्यवस्था पूरी तरह असफल रही है। यह प्रश्न यही उठता है कि जब वित्त विभाग और परिवहन विभाग के द्वारा नियम पहले से ही तय किए गए थे, तब उनके पालन हेतु 25 साल का समय क्यों लग गया? वित्त विभाग का मूल दायित्व है कि वह अनुबंधित वाहन के लिए राशि जारी करते समय इन शर्तों को देखे। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग का दायित्व है कि वे अवैध वाहनों के संचालन पर रोक लगाए। अगर आपका निजी वाहन है तो आपको न जाने कितने कागज दिखाने होते हैं, पर वहीं अगर आपका वाहन अनुबंधित है, उस पर अगर अनुबंधित लिखा हुआ है, टैक्सी कोटे में नहीं है, तब भी आप नीर बनकर सड़क का सीना रौंद सकते हैं। किराए के वाहनों में टैक्सी परमिट की अनिवार्यता है और यह परमिट एक वैध चालक के रहने पर ही मिलता है। चालक को बकायदा एक बैच दिया जाता है, जो बैच वो लगाता है। आज कितने अनुबंधित वाहनों के चालक गणवेश में रहते हैं, बैच धारित किए हुए रहते हैं। आप पाएंगे कि अनुबंधित वाहनों की नंबर प्लेट भी टैक्सी कोटे की तरह काली पीली की बजाय निजी वाहनों की तरह काले सफेद में रहती है। और इन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स भी नहीं होती। हर एक विभाग का ऑडिट हर साल होता है और जब ऑडिट होता है तब क्या इस तरीके की विसंगति को नहीं पकड़ा गया? क्या ये जानबूझकर अनदेखी की गई या सतही तौर पर ऑडिट की रस्म अदायगी की गई? जो भी हो, जैसा भी हो, गलती तो हुई है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और इन गलतियों में से पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि शासन के नियमों का पालन आम नागरिकों से तो सख्ती से कराया जाता है, पर जब वही नियम शासकीय तंत्र पर लागू होते हैं तो वे लचीले हो जाते हैं। यह दोहरा मापदंड लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा के विपरीत माना जा सकता है। सरकार द्वारा अब जो जारी आदेश किया गया, ये जो आदेश जारी किया गया, इसे स्वागत योग्य माना जाना चाहिए, लेकिन इससे सुधार कहना तभी उचित होगा जब इसके पीछे पिछली विफलताओं की जिम्मेदारी भी तय की जाए। जिन विभाग
जिन विभागों में अनुबंध किए गए, जिन अधिकारियों के द्वारा सत्यापन किया गया, जिन एजेंसियों ने नियम कायदों की अनदेखी की, उन सभी की भूमिका की जांच होनी चाहिए, अन्यथा सुधार केवल औपचारिक बनकर रह जाएगा। एक अनुमान के अनुसार हजारों की तादाद में आज निजी वाहन अनुबंध पर सरकारी कार्यालयों में चल रहे हैं। आरोप तो यहां तक भी है कि अधिकारियों के द्वारा अपने मित्रों, रिश्तेदारों, नातेदारों के आदि के नाम पर वाहन खरीद लिया जाता है। शुरुआत में जो रकम दी जाती है उसे दे दी जाती है, जो भी अनुबंध लोन जब लिया जाता है, उसके बाद अपने ही विभाग में उसे अनुबंध के आधार पर लगा दिया जाता है और उसके बाद आने वाली किस्तें सरकार से मिलने वाली राशि से उसका भुगतान किया जाता है। वो वाहन उनके घर की शोभा बढ़ाता नजर आता है कब? जब उसकी मियाद पूरी हो जाती है, जब वो अधिकारी 3 साल के बाद उनके घर में वो वाहन दिखाई देता है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो भी अनुबंधित वाहन जहां जहां लगे थे 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब वहां से अनुबंध हटा है, तो अब वे किसके पास हैं, किसके नाम से पंजीकृत थे। इसके अलावा जो वाहन अब तक अनुबंधित थे उनके वाहन चालकों के पास वैध बैच था या नहीं, क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है कि चूंकि वाहन को अनुबंधित तो करा लिया जाता पर टैक्सी परमिट में टैक्सी कोटे के नहीं होते, इसलिए उस विभाग के चालकों से ही, जो विभाग का चालक है उसे से ही वाहन चलवाकर वाहन के जो चालक का वेतन बचा लिया जाता है। अंततः यह मामला केवल वाहनों के दस्तावेजों का नहीं है बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी है। जब 25 वर्षों तक एक स्पष्ट अवैध व्यवस्था चलती रही और किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो दोष केवल निजी एजेंसियों का नहीं है बल्कि पूरे सरकारी तंत्र का ऐसे दोष माना जा सकता है। यदि सरकार सच में सुशासन की ओर बढ़ना चाहती है तो उसे केवल नए आदेश जारी नहीं करना चाहिए बल्कि पुरानी गलतियों का लेखा जोखा भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। तभी यह सुधार विश्वसनीय और टिकाऊ बन सकता है। क्या सरकारी फरमान, ये सरकारी फरमान तो जारी कर दिया गया है, पर इस आदेश का कितनी ईमानदारी से पालन हो पाएगा, इस पर संशय बरकरार है। क्योंकि सरकारी आदेश जारी होने के उपरांत उस पर अमल हो रहा है अथवा नहीं, ये देखने सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं होती। यहां तक कि विपक्ष भी इस पूरे मामले में, इस तरीके के मामले में पूरी तरह मौन रहता है, अपना मौन नहीं तोड़ता है। ये जुदा मामला है कि वो मौन तोड़ता नहीं है या तोड़ना नहीं चाहता। बहरहाल इस तरह सरकारी पहल का स्वागत किया जाना चाहिए, पर यह कारगर या स्वागत योग्य तभी होगा जब इस पर ईमानदारी से अमल हो पाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के साथ 39वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के 4 चैनल्स हैं, धर्म प्रभाग भी है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के गीत संगीत प्रभाग भी है और इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद सभी की अगर मिलाने तो 1.25 लाख के करीब पहुंच चुके हैं आप सभी के सहयोग से। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में साई न्यूज के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 740वां एपिसोड जल्द लेकर जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।